देखो बेटा अगला जो चैप्टर है हमारा वो है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है, वो क्या होती है। इससे संबंधित आदि चीजें हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद जो हमने पढ़े थे दूसरे नंबर के चैप्टर में, उसमें से आने वाली जैसे इसके दो रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं जिन्हें हम शून्यक कहते थे, तो दो शून्यक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, जो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां जो x है वो चर है और एक्स की घात कितनी है, 2 है। तो अगर एक्स की घात 2 होगी तो हम ऐसी समीकरणों को द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। हमने जैसे शून्यक पढ़ा था, तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसके भी शून्यक 2 होंगे और इनको हम यहां पे बोलेंगे मूल। तो इसके जो मूल होंगे वो तो होंगे अल्फा कोमा बीटा। तो जो अल्फा और बीटा इसके मूल कहे जाएंगे यदि हम इसमें एक्स की अल्फा रख दें, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और ये बन जाए हमारे 0 के बराबर, तो हम अल्फा को इसका एक मूल कहने लगेंगे। ऐसे बीटा अगर मूल है तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। तो ये इसके मूल होते हैं, इन्हीं को हम शून्य कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, तो ये इसके मूल होते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण अगर हमें दी जाएगी तो उसके दो मूल होंगे और उन दो मूलों को हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, और पूर्ण वर्ग बना के, और एक इसमें द्विघाती सूत्र पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है कि कोई भी समीकरण हमें दी जाएगी और हमें पहचानना पड़ेगा कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसे मैंने लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, और बोला जा रहा है कि बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लें तब तक हम ये नहीं बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसका स्क्वायर इधर से कट जाए। ये मत सोचना इस पे स्क्वायर लगा है तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण। पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये होल स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 2x प्लस 3। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण की जैसी है, क्योंकि इसमें चर की घात 2 है, तो हम कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3x इक्वल टू माइनस 1 और इंटू है 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को इधर ले आओ, ये इनको इधर ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके चलते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा इधर, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो ये द्विघात समीकरण की जैसी है, तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर हमें इस तरह से दिया जाए कि x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, और फिर से वही सेम क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब द्विघात समीकरण हम पहले से कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2 घात है इस पे x पे, तो द्विघात समीकरण कह दो, लेकिन नहीं कहेंगे ऐसे, क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 1x, और 2 उधर से आ जाएगा तो 3x बचेगा। यहाँ पे 3x और 2 को और 3 इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसमें जो घात है वो 1 है, तो ये समीकरण हमारी द्विघात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले सॉल्व करेंगे तब जाके हम आंसर देंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे देखो बेटा अगली जो विधि हमारी वो है गुणनखंड विधि। इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करके हमें मूल निकालने पड़ते हैं। या तो लिखा मिलेगा कि हल ज्ञात करो, या लिखा मिलेगा मूल ज्ञात करो, या लिखा मिलेगा शून्य ज्ञात करो। तो हल करने के लिए अगर बोला जाएगा तो हमें x का मान निकालना है। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा जो अचर पद है जिसमें x नहीं है उसका एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है उसके साथ गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ कर क्या आ जाए, -5 आ जाए। सिर्फ हमें 5 पे ध्यान देना, माइनस तो अपने आप लगाइए। अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ के लाना है, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो घटा के लेके आते। तो अगर हमें दिख रहा है कि 2 गुणा 3 बराबर क्या होता है 6, और 2 प्लस 3 बराबर क्या होता है 5, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ ये लिख देंगे कि 2x स्क्वायर
माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहां बचेगा x और माइनस 1, यहां माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो x माइनस 1 तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो जब x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर देखो इसको 3 को इधर भेजेंगे और 2 का उधर भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा तरीका है मूल निकालने का गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में आया है, कई बार पूछा गया सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 है कि हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो काम भैया गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़कर, यहां प्लस है तो जोड़कर क्या आ जाए 2 अंडर रूट 6 आ जाए। तो जब हम अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, और अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 बराबर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो हमें क्या करना है कि इसकी जगह पे क्या लिखना है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, तो इसको लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात आती है कि कॉमन कैसे लें, इन दोनों में से कॉमन देखो अंडर जो 3 है उसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 6 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसमें से देगा 3 और इसमें है अंडर रूट 6, तो 3 और अंडर रूट 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया हमने। और x तो x कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा अंडर रूट 3 बचा एक और x बचा, यहां क्या बचा माइनस का अंडर रूट 2 बचा। अब देखो आगे यहां अंडर रूट 6 है यहां 2 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, और हमें माइनस यहां चाहिए तो माइनस का अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहां अंडर रूट 3x और माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 0, ये बच गया हमारे पास। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और इधर भी क्या बच गया हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो ये जब इसको 0 रखेंगे तो भी हमारे पास x बराबर क्या आएगा अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3 आएगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बट्टे 3, और उसको भी 0 रखेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 2 बट्टे 3, सेम है। ठीक है, तो जब हमें सेम मिलेंगे तब भी हम ये कहेंगे कि हमारे जो मूल है वो कितने आए 2 आए हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल हमेशा 2 आएंगे। ये हो सकता है कि दोनों मूल समान हो लेकिन आएंगे 2 ही। ठीक है, तो ये विधि हमारी गुणनखंड विधि। आगे आती है हमारी अगली विधि पूर्ण वर्ग बना के हल करना, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं। देखो बेटा अगली विधि हमारी पूर्ण वर्ग बना के हल करना। अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया जाता है और उसे पूर्ण वर्ग बना के हल करना हो तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बन जाए या a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा बन जाए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें स्क्वायर स्क्वायर तो चाहिए। ठीक है, तो इस विधि में इस तरह से इसको बनाने के लिए हमें जिन स्टेप को फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन के लिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे ही करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, ये जो x के साथ लिखा है उसको गायब करना है। गायब करना है, ऐसे मिटालना नहीं है कि मिटाल दो गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें यहां से a का भाग दे देना है पूरे समीकरण में। तो सबसे पहला काम कि जो भी x स्क्वायर के साथ लिखा होगा उसका भाग दे दो, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा
ए का भाग देने पर हमें मिलेगा, ए का भाग देने पर भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टे ए एक्स प्लस सी बट्टे ए बराबर 0। ठीक है, अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है कि जो भी यहां लिखा है, जो भी यहां लिखा है इसको मान लो 2ax। ठीक है, कैपिटल इसलिए लिख रहा हूं एक इसमें आ जाएगा और उसको लिख लो किसके, ये जो बीच में आ जाए उसके बराबर लिख दो। ठीक है, चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं है, चिन्ह जो भी आएगा वो ये बताएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, बी बट्टे 2a। जैसे ही बी बट्टे 2a आ जाएगा, जो भी a का मान यहां आएगा, यहां बी बट्टे 2a आ रहा है तो b बट्टे 2a का वर्ग जोड़ना है, जोड़ने व घटाने पर। जैसे ही हम b बट्टे 2a का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे वैसे हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टे ए एक्स प्लस, अब यही जोड़ना है इसके साथ ही, b बट्टे 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर और बचा क्या हमारे पास, c बट्टे a बचा है और बराबर किसके, 0 के। तो अब यहां पे जो मिला देखो वो हमारा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है। देखो कैसे, अगर ये a स्क्वायर है 2ab निकालना है तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बट्टे 2a, b बट्टे 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, b बट्टे a इंटू एक्स। क्या यही लिखा है बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या अगर यही है तो इसी को हम क्या कहेंगे 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर और प्लस c बट्टे a बराबर 0। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे और हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे और हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। एक्चुअल में जो अगली जो विधि हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि, उसका सूत्र भी यहीं से आता है। उसका अगर ओरिजिन पूछा जाए तो वो ऐसे ही इसको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना होता है। तो देखो आगे उसको निकाल ही लेते हैं, यहां तक पहुंच गए हैं तो देखो कैसे आएगा वो आएगा हमारा, इसको उधर भेजेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास c बट्टे a। तो इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर और ये तो b स्क्वायर और माइनस 4ac बचेगा। देखो a का भाग इसमें देंगे तो 4a बचेगा, तो ये किसके बराबर है, x प्लस बी बट्टे 2a के बराबर के होल स्क्वायर के बराबर। और इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और साथ में जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, साथ में प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस बी बट्टे 2a प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बचा और नीचे क्या है, नीचे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2 और a। तो अगर आप आगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। यही हमारा द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि है, इसी को हम श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। ठीक है, तो आगे अगली विधि यही लेंगे। तो जब सूत्र लेंगे तो वो सूत्र पूछा जाए कहां से आया, तो ऐसे आता है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना ही श्रीधराचार्य विधि है एक्चुअल में। तो हमें जब पूर्ण वर्ग बना के पूछा जाए तो हम यहां से ये सूत्र नहीं लगाएंगे, हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, और अगर द्विघाती सूत्र पूछा जाए तो सीधा इसमें मान रखेंगे, एक क्वेश्चन इस पे भी करेंगे अभी। ठीक है, देखते हैं अभी। तो वीडियो पॉज करके अगर आपको ये फॉर्मूला का जो विधि लिखनी है कि कैसे आता है ये, तो इसका डेरिवेशन है, इसको नोट कर। तो बेटा ये क्वेश्चन ले लिया हमने और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन दिया जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना के हल करिए। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है उसको गायब करो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बट्टे 2 एक्स प्लस 3 बट्टे 2 बराबर 0। एक्चुअली हमने क्या किया, 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब जो कुछ भी यहां आया है उसको क्या मान लेते हैं हम, 2ax। तो हमने मान लिया 2ax बराबर है हमारे पास 7 बट्टे 2 x। तो x से x कट गया, a बराबर क्या आ जाएगा 7 बट्टे 4। अब इस 7 बट्टे 4 का वर्ग जोड़ना है और 7 बट्टे 4 का वर्ग ही घटाना है। का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व
घटाने पर। जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 7/4 का वर्ग, हमेशा पहले जोड़ना है, फिर माइनस 7/4 का वर्ग, और फिर क्या रह गया हमारे पास 3/2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो ध्यान से कि ये जो मिला वो पूर्ण वर्ग है, यहां चिन्ह अगर प्लस का है तो ये प्लस बी के जैसा होगा, यहां माइनस का है तो ये माइनस बी के जैसा होगा। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और उसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 49/16 प्लस का, और ये आ जाएगा माइनस का 3/2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 16 और 49 का 49, ये 8 3 24, ये माइनस का 24। तो हमारे पास x माइनस 7/4 बराबर का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25/16। अब देखो इस वर्ग को उधर भेजेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, x माइनस 7/4 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/16, और जो होता है प्लस माइनस 5/4, वर्गमूल आएगा तो 5/4 रह जाएगा। अब इसमें आगे हमें क्या करना है कि एक बार प्लस चिन्ह लेना है, तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो इसका प्लस चिन्ह लेना है, तो यहां आ जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4, तो इसको उधर भेजेंगे तो जुड़ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 7/4 प्लस 5/4 बराबर 12/4 मतलब 3, तो x का मान आ गया 3। और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर हमें क्या मिलेगा, लेने पर हमें मिल जाएगा x माइनस 7/4 बराबर आ जाएगा माइनस के 5/4, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 5/4 प्लस 7/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2, तो x के मान 2 आ गए, एक आ गया 3 और एक आ गया 1/2। तो इस तरह से सॉल्व करना ही हमारा पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना होता है। अब देखो कभी कभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे, जब हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो इधर माइनस की संख्या आ गई, जैसे मान लो ऐसा आ जाता कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का 2। जब भी माइनस की संख्या इस साइड आ जाए तो कभी भी स्क्वायर का मान माइनस का हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे और यहीं पे लिख देंगे कि इस समीकरण निकाय का कोई भी वास्तविक हल नहीं है। तो वास्तविक हल नहीं होगा तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अब मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हमें द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना हो, अगर आपको नोट करना है तो एक बार पॉज करके इसको नोट करो, मैं उधर वाला साफ कर रहा हूं। ये हमारे मूल आए हैं, x बराबर 3 और 1/2, मैं यहां लिख देता हूं, x बराबर आया है 3 और 1/2। अब देखो इस समीकरण में, ये समीकरण हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, तो हम इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे अगर हम, तो हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, a की जगह पे लिखा है 2, b की जगह पे लिखा है -7, चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, और c बराबर क्या है 3। अब हम इसमें लगाते हैं तो x बराबर माइनस बी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 7, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 बट्टे 2 गुणा 2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 7 प्लस माइनस देखो 49 और 4 दूनी 8 8 24, तो ये अंडर रूट 25/4, तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5/4। अब फिर से वही काम, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, तो जब प्लस चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा 7 प्लस 5/4, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 12/4 मतलब 3। और जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर हमें क्या मिलेगा, लेने पर हमें मिल जाएगा x बराबर 7 माइनस 5/4 मतलब 2/4, यानी हमारे पास फिर से क्या मिल जाएगा 1/2, तो 1/2 और 3 यही हमारे मान आए थे। तो आप किसी भी विधि से करिए, चाहे गुणनखंड विधि से करिए, चाहे पूर्ण वर्ग बना के करिए, चाहे श्रीधराचार्य विधि से, इसी को श्रीधराचार्य विधि कहते हैं, श्रीधराचार्य विधि, या इसी को हम कह देते हैं द्विघाती सूत्र। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिखा मिल जाए तो आपको यही सूत्र लगाना है। हमको याद रखना है कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो जब भी, ये सबसे आसान काम है,
हमें कोई भी समीकरण के गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो हम इससे कर सकते हैं। जब कुछ ना कहा जाए तो इन तीनों में से कोई भी एक विधि लगा लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने, हमें सॉल्व करना है x माइनस 1/x बराबर 3 को हल कीजिए। जब भी हल करना है, हल करने का मतलब हमें x के मान निकालने हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा क्या, x और ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये समीकरण बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, और 3x को उधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब जो अगर हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना चाहेंगे तो एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक का एक में गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आ सकता है, 1 आता है, तो वो भी हम घटा के 3 लाना है। तो ये बीच वाली संख्या कभी आएगी नहीं, तो इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल क्यों नहीं है, आगे ये भी आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको दिखने लगेगा। देखो ध्यान से कि होगा क्या, यहां पे ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको सॉल्व करने के लिए हमें द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग बना के जो सॉल्व करते हैं उसका उपयोग करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तुलना करने पे हमें मिल जाएगा a बराबर 1, जब यहां कुछ नहीं है तो 1 होता है 1 इंटू एक्स स्क्वायर। b बराबर मिल जाएगा हमें माइनस का 3 और c बराबर मिल जाएगा माइनस 1। तो सीरीधराचार्य विधि हमने क्या पढ़ी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। अब जहां b है वहां b की वैल्यू रख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू माइनस 1 बट्टे 2 इंटू 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4, तो 13 बट्टे 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x के मान आ गए। दो मान है, यहां प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बट्टे 2, और माइनस चिन्ह लेंगे तो हमें मिलेगा, माइनस चिन्ह लेने पर हमें मिलेगा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बट्टे 2, ठीक है। तो ये इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा था गुणनखंड विधि से क्योंकि इसके जो मूल आए हैं वो अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। रूट 13 आया, रूट 13 अपरिमेय संख्या होती है। तो जब भी हमारे मूल अपरिमेय आएंगे तो अपरिमेय मूल सदैव जोड़े में आते हैं, सदैव जोड़े में आते हैं। मतलब अगर हमें कभी द्विघात समीकरण का कोई मूल ऐसे दे दिया जाए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो दूसरा मूल आवश्यक रूप से 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा, चाहे वो लिखा नहीं जाए तब भी हमें वो मान लेना है अपने आप ही। जैसे अभी यही पूछ दे दिया जाए कि अगर एक मूल ये है तो समीकरण बताइए, तो एक मूल से तो समीकरण बता नहीं सकते, दो मूल से बता सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही विधि थी हमारे समीकरण बनाने की। तो समीकरण बनाने की इस विधि में दूसरा मूल चाहिए, तो अगर ये दिया है तो हम अपने आप ये मान लेंगे कि 2 माइनस रूट 3 दूसरा मूल होगा, और इसमें अल्फा की जगह पे ये और बीटा ये पे ये रख के हम समीकरण निकालेंगे, वही हमारी दो घात की समीकरण हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में, आप इसको नोट करिए, आगे और क्वेश्चन ले लें। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया है, ये क्वेश्चन है और हमें बताना है सॉल्व करके कि इसके मूल क्या होंगे। देखो अभी ये बहुत डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल डरना है ही नहीं हमें, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये 2019 में पूछा गया है और 2-3 बार और पूछा गया है, ठीक। तो जब इस तरह का सवाल आए तो हमें बिल्कुल आराम से शांति से पहले इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इनको देखेंगे नीचे वालों को, तो ये x माइनस 3 2x प्लस 3 x माइनस 3 2x प्लस 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 3। जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा, तो 2x का मल्टीप्लाई कर देना हमें किसमें, 2x प्लस 3 में, प्लस 1 इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा सिर्फ x माइनस 3। जब इसका भाग इसमें देंगे तो पूरा चला जाएगा और हमारे पास बचेगा प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। तो ये बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। इसका उधर मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 4x स्क्वायर
6x प्लस x 7 और 3 10x बचा और प्लस के 6 बराबर 0। और चाहो तो इसको छोटा करने के लिए हम 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, 2 का भाग देने पर। अब 3 दूनी 6 और 3 2 5, ये वैसा ही समीकरण आएगा जो हम पहले कर चुके थे। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0 और 2x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे 2x प्लस 1 बराबर 3 बराबर 0 आएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 3/2। ठीक है, और जब x प्लस 1 बराबर 0 आएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो ये हमारे समीकरण के मूल हो जाएंगे, इन्हीं को हल कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे मूलों की प्रकृति देखो बच्चों। अगला जो टॉपिक हमारा वो है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का मतलब ये है कि जो मूल हमारे अल्फा और बीटा इसमें आए हैं वो कैसे हैं। वो कैसे हैं का मतलब वो वास्तविक है या काल्पनिक है, ये पूछा जाता है, या परिमेय है अपरिमेय है, ये हम कैसे बताएंगे। समझो, देखो ध्यान से कि अगर हमें मूलों की प्रकृति पूछा जाए तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं विभक्तर का मान। और विभक्तर होता है हमारा, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बात आती है हम इसी के मान क्यों देख रहे हैं मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। और ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है जिससे हम किसी भी समीकरण के मूल निकालते हैं। अब देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ऐसा आ जाए जो 0 के बराबर हो तो क्या मूल हमारे ये नहीं हो जाएंगे -b/2a, दोनों के दोनों ही। ठीक है, और वास्तविक होंगे। अगर ये प्लस का आएगा तो 2 मूल आ जाएंगे अलग अलग, एक बार ये जुड़ेगा और एक बार ये घटेगा। और अगर ये माइनस का होगा तो माइनस के लिए अंडर रूट परिभाषित नहीं है तो मूल अपरिभाषित आ जाएंगे। और अंडर रूट के अंदर आने वाली माइनस की संख्याओं को ही हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसलिए हम मूलों को क्या कहने लगेंगे, मूल हमारे काल्पनिक हो जाएंगे। तो किससे पता चल रहा है, इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो पहली चीज, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब प्लस का आ जाए, तो हम कहेंगे कि मूल दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, असमान होंगे, ये पहली चीज हमें पता चल जाएगी क्योंकि एक बार ये जुड़ेगा एक बार ये घटेगा। दूसरी चीज, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया और वो बराबर आ जाए किसके, 0 के, तब भी दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। अब दोनों मूल समान हो जाएंगे, अभी देखा हमने। ठीक है, और अगर हमारा तीसरी चीज हमें मिल जाए कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस का आ जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों मूल काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। और जब भी मूल काल्पनिक होंगे या अपरिमेय होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या, तो हम कहेंगे कि दोनों मूल हमारे कैसे हैं, अपरिमेय। तो काल्पनिक मूल व अपरिमेय मूल सदैव जोड़े में आते हैं। तो ये हमें यहां से पता चल जाएगा मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार बोर्ड में पूछे भी गए हैं, और ऐसा शायद ही कोई पेपर बना होगा जिसमें मूलों की प्रकृति पर कोई क्वेश्चन ना आए। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करो, मैं उधर वाला हिस्सा हटा दे रहा हूं। देखो, हमें किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो सवाल है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति
बताइए कैसे होंगे, ये पूछा जाए या मूलों की प्रकृति पूछे जाए तो हमें क्या करना है, हमें डी बराबर निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो बी स्क्वायर बी का मान देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 5, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहां आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस क्या 8 तो ये आ गया कैसा माइनस का 31, जो कि 0 से छोटा है। जब भी 0 से छोटा आएगा तो हम कहेंगे कि मूल कैसे होंगे, कि मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मूल अगर हमारे समान है तो इसमें एक संख्या दे दी जाए जो वेरिएबल हो, और हमें पूछा जाए कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा। जैसे यही क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। तो के बराबर हमें पूछा है कि के का मान क्या होगा, तो मूल समान है, मूल समान की कंडीशन क्या होती थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रखना है, हमें 0 के बराबर रखना है। बी का मान क्या है, यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है, तो b का मान है तो k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 × 12 12 दूनी 24, तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस √24। अगर प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी आए तो जो मूल आएंगे वो हमारे कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे हम मूलों की प्रकृति पर। एक आध वर्ड प्रॉब्लम भी आती है इसमें, कई बार बोर्ड में पूछी गई है, तो एक दो में बेसिक उठा लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व, आज जितना भी होगा उससे 3 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। तो सबसे पहली चीज हमें पूछी गई है वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु हमारे पास है वो है x वर्ष, मतलब आज की डेट में रहमान अगर x वर्ष का है तो आज से 3 वर्ष पहले वो इससे 3 छोटा होगा, तो 3 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 3 वर्ष। ठीक है, x माइनस 3 वर्ष। अब कह रहे हैं 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु हो जाएगी, वो होगी x प्लस 5 वर्ष। अब कह रहा है कि इन आयुओं का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, तो इनका जो व्युत्क्रम है मतलब 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, और ये बराबर है किसके 1/3 के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल जो है वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हम क्या करेंगे आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 3 और x प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, एक मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे x का 5 में तो प्लस के 5x, फिर 3 का इसमें करेंगे तो माइनस के 3x, और -3 का 5 में होंगे तो माइनस के 15, और देखो उस साइड क्या बचेगा, इसका इसमें 3 में मल्टीप्लाई है तो x और x 2x और 5 में 3 है तो 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, तो ये हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6। इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x और ये आ जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। अब हमें 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के 3 आ जाए, तो 7 21 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर एक तो आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 3। अब माइनस का 3 संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव, देखो ऐसे नहीं समझना है हमें कि माइनस का चिन्ह इसलिए संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पे क्या है कि ये जो x है वो क्या है, वो आयु है, तो कोई भी व्यक्ति या तो किसी न किसी उम्र का होगा या वो नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो x का मान 0 आना चाहिए था, आयु है तो कोई ऐसा तो होगा नहीं कि माइनस में जी जाए उल्टा, तो उल्टी
संभव नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो रहमान की वर्तमान आयु आ जाएगी, वर्तमान आयु वो आ जाएगी हमारे पास 7 वर्ष, मतलब आज की डेट में रहमान 7 वर्ष का। अगर हमें ये भी चेक करना है कि क्वेश्चन सही है जो हमने किया है कि नहीं, तो x का मान जो 7 निकला है वो उठा के इसमें रख लो, और अगर ये सही आता है तो जो हमने मान निकाला है वो सही है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है, तो पूर्णांक संख्याएं बतानी है। देखो, तो मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक जो है, पूर्णांक बराबर है x। ठीक है, अगर पहला x है तो क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे पहला 3 लिया है तो दूसरा 4 आना चाहिए, पहला 10 लिया है तो दूसरा 11 आना चाहिए। इस तरह से क्रमागत संख्या आती है, तो क्रम से आएंगी। तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। वो कह रहे हैं इन दोनों का वर्ग, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो स्क्वायर है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, और उसको जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, 365 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होल स्क्वायर ओपन कर दिया इक्वल टू 365। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इसको इधर ले आएंगे तो एक घट जाएगा इसमें से, ये माइनस को हो जाएगा इधर, तो 2 का भाग दे देंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 8 2 बराबर 0। 2 का भाग दे दिया पूरे समीकरण में। अब हमें यह सोचना है कि ऐसा क्या गुणनखंड हो 182 का कि घटाने के बाद x आ जाए, 1 आ जाए, कुल मिला के 1 लाना है। तो 1 लाना है तो क्या सोचे, तो हमें अगर 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 बचा। इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस का 13, तो ये भी x प्लस 14 बचा बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14 और x बराबर आ जाएगा प्लस का 13। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा मान संभव है और कौन सा संभव नहीं है। देखो पूर्णांक तो दोनों है, माइनस का 14 भी पूर्णांक है और 13 भी पूर्णांक है, लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक है इसलिए ये मान संभव नहीं है। हमारा जो पहला पूर्णांक होगा वो 13 होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक बोला जाता तो माइनस का 14 भी होता। तो हमारे पास क्रमागत पूर्णांक कौन से आ जाएंगे, क्रमागत पूर्णांक होंगे हमारे पास, एक तो होगा 13 और अगला हो जाएगा 14 क्रमागत आ गए। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी द्विघात समीकरण की। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए। अगर आपको समझ में आते जा रहे हैं चैप्टर्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबका रिवीजन हो जाए अच्छे से।